डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन है ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट बोथ द एंगल A एंड C, देन प्रूव दैट ABCD इज ए स्क्वायर। सेकंड, डायगोनल BD बाइसेक्ट बोथ एंगल B एंड D। ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको इसको समझना ही है डिटेल से। ABCD क्या है? रेक्टेंगल ABCD, ये फिगर हमने बनाया, दिस इज ए रेक्टेंगल। हर रेक्टेंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम। क्यों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल, देयरफॉर दिस इज ए पैरेललोग्राम। इसलिए हर रेक्टेंगल क्या होता है? तो ये भी क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा ना। रेक्टेंगल अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? इक्वल और पैरेलल, इक्वल और पैरेलल। ठीक है। नाउ अब हमसे वो बोल रहे हैं कि AC इज ए डायगोनल एंड इट बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। दिस इज AC डायगोनल। इस डायगोनल ने एंगल A को बाइसेक्ट किया, एंगल C को भी बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करने का मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गए। समझ आया? क्योंकि दोनों एंगल क्या हो रहे हैं? बाइसेक्ट हो रहे हैं। यहां तक समझ में आया? सो ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, एंगल C और एंगल A दोनों बाइसेक्ट हो गए डायगोनल से। अब हमको प्रूव क्या करना है? देखिए, पहली चीज ABCD को क्या बनाना है? स्क्वायर। ठीक है, ये अभी रेक्टेंगल है, इसको क्या प्रूव करना है? कि ये स्क्वायर होगा। कैसे प्रूव कर सकते हैं स्क्वायर? साइड्स आर इक्वल। एंगल 90 बनाना हमको जरूरी है क्या? क्यों? क्यों नहीं बनाना? क्योंकि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में पहले से एंगल सब कितने के होते हैं? 90 90। तो स्क्वायर में जो ये वाली प्रॉपर्टी रहती है कि सभी एंगल को 90 90 बनाओ, इसको बनाने से हम लोग बच गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम क्या लिख दिया? रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के सारे एंगल पहले से 90 होते हैं, तो हमको उसको 90 बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी 90 ही है रेक्टेंगल की वजह से। समझे? सिर्फ हमको क्या करना है? सभी साइड्स को आपस में क्या कर देना है? बराबर। अब देखिए ना, अगर ये रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम है, तो ये साइड और ये साइड तो पहले से बराबर है क्योंकि पैरेललोग्राम है। हमको अगर ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, तो हमको किसको बराबर करना है? इसको और इसको, या इसको, इसको हम बराबर कर दें, क्योंकि ये और ये तो वैसे ही बराबर हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये और ये तो वैसे ही बराबर हैं, तो इसको हम बराबर कर दें, तो ये चारों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे? इसको हमने बराबर कर दिया, ये इसके बराबर है तो ये भी बराबर हो गए, ये इसके बराबर है तो ये भी बराबर हो गए आपस में। समझ रहे हैं ना? कोई भी एडजेसेंट साइड इक्वल कर दीजिए, सभी साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा? एंगल तो 90 90 पहले से है क्योंकि रेक्टेंगल है, साइड हमने बराबर कर दिया तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। समझ गए ना? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। दूसरी चीज पर हम बाद में आते हैं ना, पहले इसी पर फर्स्ट केस देखिए। तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस ABCD इज ए रेक्टेंगल, यानी पैरेललोग्राम। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D सब कितने का रहेगा? 90 का। और इसी तरह से हमारा AB और DC पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। इसी तरह से ये वाले साइड भी AD और BC पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। यहां तक समझ गए आप? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल, और सभी एंगल 90 90 के, क्योंकि फिगर कौन है? रेक्टेंगल। यहां तक समझ में आया? ये हमने गिवन डाटा भी नोट किया खाली प्रूव करते समय। अब देखिए कैसे बनाएंगे। अब हमको स्क्वायर बनाना है, यानी दो साइड हमको इक्वल करनी है। कौन से दो साइड? मान लो मैं ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल करना चाहता हूं, तो दो साइड इक्वल करनी है, क्या करना पड़ेगा? मैं ये शायद चौथी पांचवी बार पूछ रहा हूं आपसे। दो ट्राइंगल बनाएंगे, एक ट्राइंगल में ये साइड फंसे, दूसरे ट्राइंगल में ये, और दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग मानेंगे और दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बना देंगे। जैसे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, साइड क्या हो जाएंगे अपने आप? इक्वल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। तो एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं ये, ठीक है, दूसरी ट्राइंगल हम ले लेते हैं ये
और ये आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? आई ना, पक्का? ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको? या नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल हमने उल्टा बोला आपको, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। क्यों? समझ रहे हैं ना? वही तो करस्पॉन्डिंग होंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ ना हो जाएगा मामला। समझे? ये वाला एंगल और ये, या फिर यही होगा? नहीं, ठीक 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 बोला था मैंने पहले, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड करस्पॉन्डिंग साइड होगी। क्यों? ये और ये एंगल बराबर है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल ये है। तो अगर इस एंगल से ये दो लाइन जाती है तो उधर से भी जो ऐसी लाइन जाएगी, ये और ये करस्पॉन्डिंग होंगी, ये और ये करस्पॉन्डिंग होंगी आपस में। समझे? चलो ठीक है, वो तो आपको आता है समझ में। दो ट्राइंगल कौन से देखने हैं, स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल, बोलिए, नहीं, कहां से नाम स्टार्ट किया आपने? ए डी सी, ये 90 डिग्री है, तो अगला भी नाम कहां से स्टार्ट करेंगे आप? ए बी सी, ऐसे। समझ रहे हैं ना? कॉन्ग्रुएंट वाले के नाम भी सेम वर्टेक्स से शुरू होते हैं। यहां तक समझे? आप बताइए फटाफट, ए डी सी में कौन से दो एंगल बराबर? कौन से दो एंगल बराबर? बोलिए। इसमें ये एंगल और इसमें ये एंगल इक्वल है कि नहीं है? एंगल कौन सा? ए सी डी। और उसमें एंगल, उसमें उसका एंगल का नाम बताओ। बी सी ए। समझ में आ रहा है? रीजन क्या लिखना है? गिवन ही है, ए सी बाइसेक्ट एंगल सी। समझ आया? इसलिए ये दोनों एंगल सी के हैं, बराबर हो गए। ठीक है, दूसरा कौन सा ले लें? ये वाला ले लें, दोनों बराबर कि नहीं? बोलो, ले लें। कैसे भी लेके बना सकते हो, साइड 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 भी लेके बना सकते हो, समझे ना? आप चाहो तो साइड 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 लेके बना सकते हो, आप चाहो तो एंगल 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 लेके बना सकते हो। एंगल 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 से तो नहीं बनेगा, एंगल एंगल साइड से बन जाएगा, लेकिन ठीक, एंगल एंगल साइड, ठीक है, बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा। या ये वाली साइड इस साइड के बराबर नहीं, लेकिन हमको ये नहीं करना ना। हमको क्या करना है, देखिए, हमको इस साइड को इस साइड के इक्वल करना है ना? तो हम उस हिसाब से इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए, एंगल साइड एंगल, ये क्राइटेरिया है कि नहीं? एंगल साइड एंगल है, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये साइड इसमें भी उसमें भी। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हमने एक एंगल लिया ये वाला, दूसरा एंगल कौन सा ले लें? एंगल ए, और उधर का भी एंगल ए। तो इसको मैं लिख रहा हूं डी ए सी, और उसमें क्या लिखूंगा? बी ए सी। ठीक है? ठीक है, क्योंकि ए सी किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल ए को। ये दो एंगल हो गए। तीसरा साइड लिख देते हैं कॉमन, जो ए सी इज इक्वल टू ए सी, कॉमन साइड। तो क्या हो गया? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए एंगल एंगल साइड एंगल से। देयरफॉर ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी बाय विच क्राइटेरिया? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, ये क्राइटेरिया लगेगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है? अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बोलिए, हमको क्या एडवांटेज निकालना है? कौन से? करस्पॉन्डिंग। तो इस ट्राइंगल का अगर ये वाला साइड है तो इसका करस्पॉन्डिंग कौन होगा इसमें? ये, क्योंकि इस एंगल से ये साइड लगी है तो इसके बराबर यही एंगल था ना, तो इससे जो साइड लगेगी वो आपस में करस्पॉन्डिंग साइड होगी, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है करस्पॉन्डिंग के। इस एंगल से जो साइड निकलेगी, इसके बराबर एंगल से जो साइड निकलेगी, वही आपस में करस्पॉन्डिंग होगी। समझे?
इसलिए पहले ट्राइंगल का अगर मैं लिख दूं DC, तो दूसरे ट्राइंगल का मुझे क्या लिखना चाहिए? BC, और रीजन में CPCD। दोनों बराबर होंगे कि नहीं? DC और BC बराबर हो गए। दिस इज DC, दिस इज BC, और पहले से कौन बराबर थे आपस में? क्योंकि ये रेक्टेंगल है, यहां हमने लिखा है, देखिए AB DC के बराबर, AD BC के बराबर। सिंस AB DC के बराबर और AD BC के बराबर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? AB DC के बराबर और AD BC के बराबर, और DC खुद किसके बराबर बना? BC के बराबर। तो सब आपस में बराबर हो गए कि नहीं? हो गए ना? मैच करके देख लो। ये इसके बराबर था, ये अभी अभी बराबर बने हैं, तो ये और ये भी बराबर हो गए ना कि नहीं? ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर बना है, तो ये और ये भी बराबर हो गए कि नहीं? तो सब तो आपस में बराबर हो गए, समझे? देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, सब बराबर। और सभी एंगल, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D 90। देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। प्रूव हो गया पहला चीज। बोलो, ये समझ आया? ABCD क्या बन गया? स्क्वायर। पहली चीज प्रूव हो गई, ABCD इज स्क्वायर। हो गई कि नहीं? हो गई ना। अब दूसरी चीज देखिए, हमको ये प्रूव करना है कि डायगोनल BD किसको बाइसेक्ट करता है? एंगल B को, एंगल D को। कौन है BD? यहां पर खींच लेते हैं छोटा सा डायगोनल, ये वाला। दिस इज डायगोनल BD, जो इसको बाइसेक्ट करता है और इसको भी बाइसेक्ट करता है, दोनों एंगलों को बाइसेक्ट करता है, B और D को। तो अगर मुझे ये प्रूव करना है कि डायगोनल BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल D, तो मुझे इन दोनों एंगल को इक्वल बनाना पड़ेगा। इन दोनों एंगलों को इक्वल बनाना पड़ेगा। अगर मैंने इन दोनों एंगल को इक्वल बना दिया तो ये क्या बन जाएगा? बाइसेक्टर। इन दोनों एंगलों को इक्वल बना दिया तो ये क्या बन जाएगा? बाइसेक्टर। तो अगर BD को बाइसेक्टर बनाना है तो इन दोनों एंगलों को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। कैसे इक्वल करेंगे? देखिए कैसे इक्वल करेंगे। अभी अभी देखिए हम क्या बना के आ रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा। अभी अभी हमने BC और AB इनको इक्वल प्रूव किया है, किए हैं कि नहीं? ध्यान से देखिएगा ना, BC या AB और BC ये इक्वल हैं कि नहीं? अब आपने एक थ्योरम पढ़ा है पहले, इसके पहले चैप्टर में, कंग्रुएंसी के चैप्टर में शायद पढ़ा था, या स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में। ध्यान से सुनिए, इक्वल साइड होते हैं ट्राइंगल के तो वो इक्वल एंगल बनाते हैं अपोजिट में। साइड इक्वल तो उनके अपोजिट के एंगल भी इक्वल। साइड बड़ा तो अपोजिट का एंगल भी बड़ा। साइड छोटा तो अपोजिट का एंगल भी छोटा। समझ में आया? अब सुनिए, ये AB और BC बराबर बराबर हैं कि बड़े छोटे हैं? अभी अभी क्या प्रूव किए हैं हम? सभी साइड आपस में बराबर, यही प्रूव किए हैं ना। तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो कैसा होगा? इक्वल। इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी कैसा होगा? इक्वल। क्योंकि जब साइड आपस में बराबर हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यहां तक समझ आया आपको कि नहीं आया? अब देखिएगा ना, AB और BC बराबर हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं BC ले रहा हूं तो किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं? ये देखो, दिखा? BDC दिखा? दिखा? तो ये है BC। BC के अपोजिट कौन सा एंगल बना? ये छोटा वाला D। बना कि नहीं बना? बना? दिखा ट्राइंगल? ये है BC, इसके अपोजिट कौन सा एंगल? ये एंगल। और ये है AB, तो हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं? देखो, AB के साथ ये। दिखा? 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 तो इसके सामने कौन सा एंगल? ये वाला D। दिखा? तो ये D किसके सामने है? AB के सामने। और ये वाला D किसके सामने है? BC के सामने। BC और AB खुद बराबर हैं तो उनके अपोजिट के एंगल भी कैसे होंगे? बराबर। तो ये D और ये D बराबर हो गए कि नहीं? अगर ये दोनों बराबर हो गए तो BD क्या बन गया? बाइसेक्टर। समझे कि नहीं समझे? बोलो। अब मैं इसको समझा दिया हूं, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। सिंस AB इज इक्वल टू BC, इसलिए अपोजिट के एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। कौन से? इस एंगल का नाम ADB और इस एंगल का नाम CDB। और रीजन में क्या लिखोगे? एंगल
अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। समझ आया? तो ये दोनों डी बराबर हो गए कि नहीं? सिमिलरली इसके लिए भी हम प्रूव कर सकते हैं कि नहीं? ये वाला साइड और ये साइड बराबर है, तो इसके सामने ये एंगल, इस ट्रायंगल में देखो, ये रहा साइड तो ये रहा एंगल, ये रहा साइड तो ये रहा एंगल, ये दोनों एंगल बराबर क्योंकि दोनों साइड बराबर हैं। समझे? नहीं समझे? समझे? सिमिलरली इस एंगल का नाम ए बी डी और इस एंगल का नाम सी बी डी। ठीक है, रीजन वही है। तो ये बराबर एंगल डी बराबर एंगल बी बराबर, इसलिए बी डी क्या बन गया? बाइसेक्टर। देयरफॉर बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी। ये प्रूव हो गया। नोट करें। हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 11.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर सच दैट ए बी एंड बी सी आर इक्वल एंड पैरेलल टू डी ई एंड ई एफ रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ए सी एंड डी एफ आर इक्वल एंड पैरेलल। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है आपको, ठीक है ना? ध्यान लगा के देखिए। सबसे पहले दो ट्राइंगल दी गई है, वो दो ट्राइंगल कौन से हैं? ए बी सी, पहला ट्राइंगल दिखा ए बी सी। दूसरा ट्राइंगल डी ई एफ, दिख गया? दो ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल दिए गए हैं, समझ गए? उसके बाद वो हमसे क्या बोल रहे हैं? ए बी और डी, ए बी और डी। ध्यान से देखो कहाँ है ए बी, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है ए बी पहले ट्राइंगल का साइड है ए बी। डी ई दूसरे ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड है डी ई। ये दो साइड दिखे? पहले ट्राइंगल का ए बी साइड, दूसरे ट्राइंगल का डी साइड। ये दोनों क्या है? तो आंसर है ये दोनों आपस में पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। समझ आया? तो एक ट्राइंगल का एक साइड दूसरे ट्राइंगल के एक साइड से पैरेलल भी है और इक्वल भी है। पैरेलल इक्वल, ये पैरेलल इक्वल किसकी निशानी होती है? पैरेललोग्राम की। तो ये देखिए ए बी ई डी ए, समझ आया? इसमें ये और ये अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। तो ये फिगर क्या बन गया? ए बी ई डी, पैरेललोग्राम। अगर ये फिगर पैरेललोग्राम है तो इसके ये वाले साइड भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे। तो बी ई और ए डी ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल एज वेल एज इक्वल। यहां तक समझ आया? अगली चीज समझिए, बी सी ई एफ। बी सी ई एफ, देखो बी सी किधर है? बी सी है ये वाली साइड, ये है बी सी। ठीक है, इसको मैं ब्लू पेन से मार्क कर देता हूं। बी सी और ई एफ, ये देखे बी सी ई एफ। बी सी कौन से ट्राइंगल की साइड है? पहले, और ई एफ दूसरे ट्राइंगल की साइड है। करस्पॉन्डिंग बेस बेस दिख रहा है ना? तो ये दोनों भी पैरेलल हैं और इक्वल हैं। क्वेश्चन ये भी बोलता है कि इस ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड ये भी आपस में पैरेलल है और इक्वल। पैरेलल इक्वल किसकी निशानी होती है? पैरेललोग्राम। देखो तो इससे कोई पैरेललोग्राम बनता है क्या? बी सी एफ ई, क्या बन गया ये? पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम में अगर एक साइड अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है तो दूसरी अपोजिट साइड भी क्या होगी? इक्वल और पैरेलल। तो बीई और सीएफ भी क्या हो जाएंगे? इक्वल और पैरेलल। यहां तक समझ आया? अब हमको क्या प्रूव करना है? AC और DF को पैरेलल और AC और DF को इक्वल बनाना है। AC किधर है? DF किधर है? ये। तो हमको इसको और इसको क्या बनाना है? पैरेलल और इक्वल। तो ये दो साइड कब पैरेलल इक्वल बनेगी? जब ये किसकी साइड होगी? ट्राइंगल की। किसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं? पैरेललोग्राम की। तो देखो AC
और डी एफ, इन्हीं को हमको पैरेलल और इक्वल बनाना है ना। तो ये किसके साइड होने चाहिए? अपोजिट तो हैं, लेकिन किसके अपोजिट साइड होने चाहिए? पैरेललोग्राम के। और कौन है पैरेललोग्राम? अगर ए सी एफ डी पैरेललोग्राम डिक्लेयर हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएंगे? पैरेलल और इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो अगर इसको पैरेलल और इक्वल बनाना है तो हमको इसको क्या बनाना पड़ेगा? ए सी एफ डी को क्या बनाना पड़ेगा? पैरेललोग्राम। समझ आया? तो अगर ये प्रूव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ए सी एफ डी को पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो पैरेललोग्राम बन गया तो उसके सभी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे, और उसमें से ये भी एक साइड है, प्रूव हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए आप? प्रूव हो गया कि नहीं हुआ? देखो ये और ये पैरेलल इक्वल आए थे इस फिगर से। देखिए ये और ये पैरेलल इक्वल, तो ये और ये पैरेलल इक्वल पैरेललोग्राम से, ये और ये पैरेलल इक्वल। फिर से इस फिगर में देखिए, ये और ये पैरेलल इक्वल, तो ये और ये पैरेलल इक्वल, तो ये इसके भी बराबर, ये इसके भी बराबर, तो ये दोनों आपस में भी बराबर और पैरेलल। तो ये जब आपस में बराबर और पैरेलल, तो ये फिगर क्या बन गया? तो ये वाला साइड भी पैरेलल और इक्वल नहीं हो गया? समझ में आया तरीका, ओवरव्यू कि नहीं आया? आया। अब मैं ये कर रहा हूं तो आपको नहीं आएगा, नाम लिख के करते हैं तो आपको समझ में आएगा। समझ गए? चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करें बोलिए? यहीं से पकड़े, ऊपर से एक एक कंडीशन लेते हैं। दिख रहा है ना? देखिए पहला कंडीशन, सिंस ए बी और डी ई पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ए बी और डी पैरेलल और इक्वल, ए बी डी अपोजिट साइड है। दिस इज ए बी, दिस इज डी, दिस टू आर अपोजिट साइड एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल as well as equal. So A B E D becomes पैरेललोग्राम। किसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं? पैरेललोग्राम। और ये अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल के, ए बी ई डी ए के। तो अगर इसके अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल हैं तो ये क्या बन जाएगा? ये ए बी ई डी पैरेललोग्राम। समझ आया? Therefore ए बी ई डी, या ऐसे लिख देते हैं, पहले रीजन लिख दें। रीजन क्या लिखोगे? opposite sides of parallelogram are equal and parallel. ये समझ आया? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं। समझे ना? तो ये फिगर क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्या नाम है इस फिगर का? ए बी ई डी। ठीक है, देयरफॉर ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, यहां तक समझे? ए बी ई डी क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका दूसरा जो सेट रह गया है अपोजिट साइड्स, वो भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल और इक्वल। कौन है वो? बीई और एडी। ए अब कहां है? ये है ना हमारा ए बी ई डी। इसमें ये वाला और ये वाला तो पैरेलल इक्वल है, तो कौन से बचे? बीई और एडी। ये भी पैरेलल इक्वल हो जाएगा। Therefore BE parallel to AD and BE equal to AD। इसको दो इक्वेशन नंबर 1। पहले केस से ये रिजल्ट निकला हमारा। समझे ना? हमको क्या पता चला कि ये भी आपस में पैरेलल और इक्वल है। समझ गए? ठीक, दूसरा रिजल्ट यहां से लेते हैं। ऑल्सो BC parallel to EF and BC equal to EF. Same argument, opposite sides of parallelogram are equal and parallel. तो ये जिसका अपोजिट साइड होगा वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये किसके अपोजिट साइड है? किस फिगर के? पहचानिए। BC और EF। BC
ई एफ, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल, तो कौन सा है ये, बी सी एफ ई, दिस बिकम ए पैरेललोग्राम। समझ आया? देयरफॉर बी सी एफ ई इज ए पैरेललोग्राम। क्यों? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल, तो जब एक सेट अपोजिट साइड के पैरेलल इक्वल हैं तो दूसरे सेट भी क्या हो जाएंगे, जल्दी बोलिए, ये भी क्या हो जाएगा, पैरेलल इक्वल। तो बीई और सी एफ ये भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल एज वेल एज इक्वल। देयरफॉर बीई पैरेलल टू सी एफ। ठीक है, सी एफ एंड बी इक्वल टू सी एफ। इक्वेशन नंबर 2 दीजिए इसको, बी सी एफ से पैरेलल और बी सी एफ के इक्वल भी। समझ आया? आप थोड़ा सा देखिए, इसको ध्यान से पहचानिए। देखिए, बी ए डी के साथ पैरेलल, बी सी एफ के साथ पैरेलल, तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल, बी ए डी के बराबर, बी सी एफ के बराबर, तो ये दोनों आपस में भी बराबर। समझ आया? सो यहां पे लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2। कंक्लूजन समझ में आया? ए डी और सी एफ क्या हो गए आपस में, पैरेलल, और यहां से ए डी और सी एफ क्या हो गए, इक्वल। और ये किसके अपोजिट साइड हैं, देखिए, ए डी और सी एफ इक्वल और पैरेलल हो गए। ये किसके साइड हैं, ए सी एफ डी, इसमें ना एक साइड ए डी है, एक साइड सी एफ है, ये दोनों इक्वल और पैरेलल हैं। किसके साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं, पैरेललोग्राम के, इसलिए ए सी एफ डी ये भी क्या बन गया, पैरेललोग्राम। देयरफॉर ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। क्यों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। समझ आया? ये समझ आया? जल्दी बोलिए, आया ना? अच्छा, आप फिर से, अगर ए सी एफ डी पैरेललोग्राम बन गया तो उसका दूसरा सेट भी क्या होगा, अपोजिट साइड दूसरे भी क्या होंगे, इक्वल और पैरेलल। कौन सा बच गया अपोजिट, ए सी और डी एफ, यही बचा ना, तो ये भी क्या हो गया, ए सी पैरेलल टू डी एफ एंड ए सी इक्वल टू डी एफ। समझ आया? अब देखिए तो क्या प्रूव करना था, आ गया कि नहीं आया, समझ गए तरीका? ठीक है, तो ये इस तरह से प्रूव होगा, तो ये कठिन नहीं है ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है और सोचना है। अगर आप सोच लेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको बना लेंगे। पैरेललोग्राम की आइडेंटिटी लगा लगा के इसको हम लोग प्रूव कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये नोट करिए। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 11.1 खत्म हो गया। इसके बाद हमको 2 थ्योरम करने हैं, दो नहीं 3 थ्योरम समझने हैं। ठीक है, एक थ्योरम और उसका एक कन्वर्स और एक और थ्योरम, 3 थ्योरम। ठीक है, एंड अवर नेक्स्ट थ्योरम इज मिड पॉइंट थ्योरम, which is very important for your examination.